ड्रामा सीरियल मनांगन में आखिरकार माही और फराज के दरमियान मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। उधर सकलैन उस लड़के को पकड़ लेता है जो आए रोज रमसा के पीछे आ रहा होता है और मोहल्ले में भी अच्छा खासा बदनाम कर रहा है सकलैन इस पूरी की पूरी फैमिली को। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर सुबह के वक्त जब माही ऑफिस जाने लगती है तो वो गाड़ी वाले के साथ मुलाकात करती है और कहती है कि अगर वो लड़का आज के बाद इस गाड़ी के पीछे आया तो बराए मेहरबानी हमें आगाह कर दीजिएगा। हम अपनी बच्ची के ऊपर पूरी नजर रख रहे हैं और वो लड़का हमें तंग कर रहा है। वो समझ जाता है उसकी सारी की सारी बातें। यहाँ पर आखिरकार सकलैन भी आ जाता है। सकलैन कहता है कि क्या हुआ है माही, बताओ ना क्या हुआ है। गाड़ी से जैसे ही उतरता है तो माही की तरफ लपकता है। माही हैरान रह जाती है कि सकलैन भाई आए रोज घर में आ रहे हैं और यहाँ पर वो कहती है कि वैसे ही मैं वैसे बात कर रही थी, ऑफिस जा रही हूँ, जरा मुझे थोड़ी सी जल्दी है। उधर महनूर आखिरकार ऑफिस तो पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फराज के साथ हो जाती है। बहुत ज्यादा परेशान होती है और फराज भी उसे हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि इंसान में इतनी कुव्वते बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो अपने जातियात और पर्सनल प्रॉब्लम को काम से दूर रखे। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे इस बात का एहसास होता है कि फराज कितना अच्छा लड़का है और उसका एहसास कर रहा है। यहाँ पर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। आखिरकार वो अपने कामों में लग जाते हैं। फराज का ध्यान भी माही की तरफ और माही का भी फराज की तरफ, क्योंकि औरत तो इस बात की प्यासी रहती है कि मर्द ऐसा मर्द जो उसकी केयर करे और वो उसी की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब रमशा के पीछे आए रोज वो आशिक उसके घर के पीछे भी आ रहा है। जैसे ही वो घर में एंटर होती है तो वहां पर उसके पीछे पीछे बाइक के ऊपर पहुंच जाता है। वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जैसे ही वो वहां पर खड़ा होता है तो मोहल्लेदार भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आए रोज क्यों आ रहा है। यहाँ पर पहुंच ही जाता है सकलैन भी। सकलैन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं थी आए रोज, तुम यहाँ पर क्या करने आते हो। आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर नजर आए ना, तुम्हारा वो हशर करूंगा, 7 नस्लें भी याद रखेंगे। ये सारा का सारा मामला आखिरकार सीसीटीवी फुटेज में भी सेव हो ही जाता है। सकलैन जो के घर में भी आग लगा रहा है और मोहल्ले के लोगों में भी इस पूरी की पूरी फैमिली को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोहल्ले के बुजुर्ग आखिरकार पहुंच जाते, कहते हैं कि कौन है ये आए रोज यहाँ पर खड़ा होता है, क्या मामला है, हमें समझ नहीं आ रही। वो कहता है कि रमशा का चक्कर चल रहा है इस लड़के के साथ। ये बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग कानों को हाथ लगाते और कहते हैं कि लाहुल्ला वला कुव्वता, शर्म हया नहीं है लोगों को भी। लेकिन सकलैन जिसे इस बात का जरा भी डर नहीं है कि किसी घर वालों को पता चल जाएगा कि वो अपने ही घर की बातें बाहर कर रहा है। दूसरी जानिब सकलैन को इस बार मौका मिल ही गया है कि वो रमशा को बदनाम करे, हालांकि वो हकीकत तो जानता ही नहीं है। घर में भी आकर आखिरकार अपनी बीवी अरीबा को बता ही देता है सच। कहता है कि रमशा का चक्कर चल रहा है किसी लड़के के साथ और मेरी एक बात याद रखना, इस बार कुछ पूरा ही होगा। ये बात सुनने के बाद आगे से अरीबा हैरान रह जाती है कि किस तरह की बातें कर रहा है। दूसरी जानिब आखिरकार माही घर में तो आ जाती है जहाँ पर वो अपनी बहन के पास खड़ी बहुत ज्यादा परेशान होती है। रमशा को लेकर भी परेशान है और सकलैन को लेकर भी। वो दोनों परेशान आखिरकार खाने की टेबल के पास जा रहे होते हैं जहाँ पर अरीबा भी घर में आई होती है। घर में बातें चल पड़ती हैं कि रमशा की यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा है कि हम पे नहीं कर पा रहे। यहाँ पर अरीबा बोल पड़ती कहती है कि माही की पे इतनी ज्यादा है, वो फीस दे सकती है रमशा की। ये बात सुनने के बाद आंखें खुली की खुली रह जाती है माही की कि किस तरह की अरीबा बहन बातें कर रही है। उधर ऑफिस में सकलैन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हर चाल, हर बात, हर चीज उसकी मानी जा रही है और आने वाले वक्त में वो आग भी लगाने वाला है। बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी जानिब फराज जिसने अपने सारे के सारे घर को संभाला होता अपनी माँ के पास बैठा हुआ बात करता है कि अब छोटे को भी काम शाम करना चाहिए, महंगाई इतनी हो गई है कि मुझसे ये घर का निजाम नहीं चलाया जा रहा। यहाँ पर आखिरकार वो आ ही जाता है। कहता है कि फराज भाई को ना कोई भी ऐसा मौका भी नहीं छोड़ते कि हमें ताना मारने का कि ये घर ये चला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद फराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर छोटा बोल पड़ता कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी की फीस अगर अगले हफ्ते तक एडमिशन फीस ना जमा करवाई तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फराज कहता है कि ठीक है, मैं एडमिशन फीस देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब जैसे ही माही ऑफिस में पहुंचते तो शाम के वक्त लेट हो जाती है। जैसे ही रास्ते में आ रही होती है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जैसे ही उसके पास से फराज अपनी गाड़ी में गुजर रहा होता है, मिरर नीचे करता है। यहाँ पर माही को खड़ा पाता है, परेशान होती है। वो कहता है कि माही आपको क्या हुआ है। वो कहते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है और मैं लेट भी हो गई हूँ। यहाँ पर उसकी मामा की भी कॉल आ जाती है और यहाँ पर रमशा भी परेशान होती है। उसकी माँ से कॉल करती है कि माही बेटा कहाँ पर रह गई हो, वक्त देखा है तुमने, इतना ज्यादा टाइम हो गया है। और वो कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आखिरकार फराज के साथ वो गाड़ी में बैठकर घर में आ रही होती है, लेकिन घर में हंगामा बर्पा हो चुका है। सकलैन जो के घर में पहुंचा होता है, यहाँ पर
पर वो पूछता है कि माही कहाँ पर है, और लड़कियों का इतनी रात देर तक बाहर रहना मुझे नापसंद है और ये अच्छी बात नहीं है, और उसे ढूंढने के लिए भी निकल ही जाता है। जैसे ही वो आ रहे होते हैं यहाँ पर उसकी नजर आखिरकार पड़ ही जाएगी माही और फराज के ऊपर भी। उसे इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि आजकल उसका अफेयर इस लड़के के साथ चल रहा है, लेकिन स्क्लैन का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। लेकिन माही जिससे आने वाले वक्त में फराज के साथ मोहब्बत होने वाली है, कौन कौन चाहता है कि माही और फराज एक हो जाएं और फराज का छोटे भाई का रमशा के साथ रिश्ता हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो के सोचों में गुम है फराज, माही को लेकर आखिरकार उसे घुमाने के लिए भी लेकर जाता है और उसे प्रपोज भी कर देता है और उसे रिंग पहनाने की भी कोशिश करता है। लेकिन इस बार माही मानने वाली है और उसकी जिंदगी में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। फराज सोचों में गुम हो जाएगा इस बार माही को लेकर। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।